गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग को पता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो चुका है और अमेरिका ने राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। यह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे, 47वें राष्ट्रपति होंगे और ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। और कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करती थी, वो चुनाव हार चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप गैर लगातार चुनाव जीतने वाले ये दूसरे राष्ट्रपति हैं और ये राष्ट्रपति का शपथ जनवरी 2025 में ग्रहण करेंगे। इतना तो कुछ फैक्ट हो गया एग्जाम से संबंधित, लेकिन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से कितने बदलेंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुनकर राष्ट्रपति के रूप में, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में आ गए हैं, तो भारत और अमेरिका के रिश्ते पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, भारत को कैसा चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्या फायदा हो सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो नीति रहेगा, अपना प्रशासनिक नीति जो कि अमेरिका पे लागू करेंगे, वो विश्व पर कैसा प्रभाव डालेगा और भारत पर कैसा प्रभाव डालेगा, उसका आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग इस तरह से एक खाका बांट लेते हैं। जैसे कि ये हो गए डोनाल्ड ट्रंप, ये ट्रंप हो गए, ठीक है। ट्रंप का जो नीति रहेगा वो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर, ठीक है। और ट्रंप का नीति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व पर। अमेरिका से हम लोग को ज्यादा मतलब नहीं है कि इनका नीति से अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर टाइम मिलेगा तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा है कि इनका जो नीति रहेगा ट्रंप का, वो भारत पर क्या प्रभाव डालेगा, विश्व पर क्या प्रभाव डालेगा। क्योंकि अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली देश है ना, तो निश्चित इसका जो नीति रहेगा उसका प्रभाव पूरा विश्व पर और भारत पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एक भारत पर देखेंगे तो भारत पर हम लोग देखेंगे क्या कि इसका चुनौती, यानी कि क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, चुनौती। इनका जो नीतियाँ रहेगी तो भारत को कौन सा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है ट्रंप का नीति से। यानी कि इसमें हम लोग निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, मोस्टली निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। और फायदा, भारत को इनका नीति से क्या फायदा हो सकता है वो हम लोग देखेंगे, क्या क्या फायदा हो सकता है, ठीक है ना। इन दो बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। विश्व के स्तर पर भी हम लोग देखेंगे कि विश्व में कौन कौन सा मुद्दों पर प्रभाव डालेंगे ट्रंप का नीति, और इससे भारत पर क्या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। एक तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह भारत के लिए ही होगा, एक होगा कि विश्व पर कुछ नीतियां लागू करेंगे जिससे अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वर्ल्ड आज के समय में ग्लोबलाइज हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन का समय है, तो विश्व पर जो असर डालेगा निश्चित रूप से उसका भारत पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम लोग भारत का विश्लेषण करेंगे कि उस पर क्या असर पड़ेगा। तो आप लोग डायग्राम समझ चुके होंगे, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब ट्रंप जब राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं तो उनका जो नीति होगा वो भारत पर डायरेक्ट रूप से किस प्रकार से प्रभाव डालेगा हम लोग देखते हैं भारत के संदर्भ में। फिर उसके बाद हम लोग विश्व के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है ना। तो भारत के संदर्भ में हम लोग को देखना है। तो भारत में जैसा कि हम आपको बताए थे कि दो रूप से देखेंगे, एक चुनौती और दूसरा फायदा। चुनौती देखेंगे पहले हम लोग, चुनौतियां जिसमें कि मोस्टली नेगेटिव पॉइंट होगा। तो सबसे पहला क्या होगा कि इसमें जो ट्रंप का नीति है वो निर्यात शुल्क, आयात शुल्क बढ़ाने वाले, आयात शुल्क यानी टैरिफ रेट बढ़ाएंगे। ये क्या होता है समझाते हैं, है ना। टैरिफ रेट को बढ़ाने वाले हैं। टैरिफ रेट होता क्या कि भारत और चीन समेत अन्य देश जब अपना सामान को अमेरिका के बाजार में बेचने के लिए भेजा जाएगा तो उस पर आयात शुल्क ज्यादा ट्रंप लगाएंगे। आयात शुल्क ज्यादा क्यों लगाएंगे? क्योंकि ट्रंप का एक बहुत बड़ा नीति है अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट का नीति है ट्रंप का। क्या नीति है? अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट में क्या है कि अमेरिका के उद्योग धंधों को संरक्षण देना। क्या करना है? अमेरिका के उद्योग धंधों को संरक्षण देना, उद्योग धंधों को
संरक्षण देना, मतलब अधिक से अधिक फायदा अमेरिका को उद्योग धंधा का हो। तो जो भी विदेशी सामान भारत और चीन और अन्य देशों का जो सामान अमेरिका के बाजार में जाएगा तो उस पर आयात शुल्क यानी वो टैरिफ रेट बढ़ा के लेंगे, ताकि उन वस्तुओं का दाम अधिक हो जाए और मार्केट में उसका डिमांड कम हो जाए, ताकि अधिक से अधिक अमेरिका का वस्तु अमेरिका के बाजार में बिक सके। ये अमेरिका का मतलब उद्योगों का संरक्षणवादी नीति है। तो इससे क्या होगा, भारत मान लीजिए कोई सामान है, भारत कोई सामान इंडिया है, कोई सामान अमेरिका भेजा है ना, तो पहले जो अमेरिका में 10 रुपया में सामान बिक रहा था भारत का सामान, अब ये टैरिफ रेट बढ़ा देंगे तो पक्का है किसका दाम बढ़ जाएगा। मान लीजिए 2 रुपया टैरिफ रेट बढ़ गया, अब ये सामान 12 रुपये में बिकने लगेगा। तो जब सामान का दाम ज्यादा हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भारत में सप्लाई कम होने लगेगा। जब डिमांड कम है तो सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, यहाँ पर उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, भारत का उद्योग धंधा में गिरावट दिखाई देगा। ठीक है, बात को समझ गए, यहाँ को उद्योग धंधा में गिरावट दिखाई देगा। तो टैरिफ को लेकर, टैरिफ रेट को लेकर अगर पिछला कार्यकाल भी देखा जाए ट्रंप का और भारत का संबंध में देखा जाए तो विवाद में रहा है। हमेशा ट्रंप कहते हैं कि भारत को एक तरह से चिढ़ाने का पर्पस से कहते हैं कि भारत तो टैरिफ किंग है। टैरिफ किंग चिढ़ाने के लिए इसलिए कहते हैं कि ट्रंप का मानना है कि जब अमेरिका जो है इंडिया में अपना सामान भेजता है तो इंडिया बढ़ चढ़ के टैरिफ लगा देता है उस पर, लेकिन जब इंडिया सामान भेजता है अमेरिका में तो इंडिया बोलता है कि तुम हम पर टैरिफ कम से कम लगाओ। इससे क्या होता है, अमेरिका का सामान इंडिया के बाजार में कम बिकता है अधिक महंगा होने के कारण, और इंडिया बोलता है कि तुम हमको कम टैरिफ लगाओ ताकि हम सस्ता तुम्हारा बाजार में बेच सके। तो ये क्या है कि बराबरी का बात नहीं है ना। तो अमेरिका चाहता है कि बात बराबरी का होना चाहिए, तुम जितना टैरिफ लगाओगे हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। लेकिन भारत का यहाँ पर विचार अपना है कि अमेरिका क्या एक डेवलप्ड नेशन है ना, विकसित कंट्री है, विकसित देश है। भारत क्या है, विकासशील देश है ना। अगर अमेरिका भारत के जैसा काम करने लगे तो भारत का अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा चोट पहुंचेगा, है ना। अमेरिका तो विकसित है, थोड़ा सा अगर हम बढ़ा के भी ले लेंगे तो अमेरिका के इकोनॉमिक पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका भारत का देखा देखी उतना ही बराबरी रेट पे लेने लगे तब तो भारत का इकोनॉमी ही बैठ जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल को समझाते हैं आपको। मान लीजिए एक बड़ा आदमी है, इसका मूछ वगैरह भी है ना, बहुत मोटा ताजा है। एक छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए छोटा सा है। ये बच्चा मान लीजिए अपना ताकत भर, जितना उसको ताकत है उसको एक फैट लगाता है जोर से। ये आदमी को थोड़ा सा चोट लगेगा लेकिन वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन ये आदमी बोले कि तुम हमको अपना ताकत भर मारे हो, अब हम भी तुमको अपना ताकत भर एक फैट हम भी मारेंगे, तो ये बच्चा तो सीधे बैठ ही जाएगा। यहाँ पे बराबरी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का पावर अलग है। इसी तरह से यहाँ पे बराबरी नहीं हो सकता। भारत का अपना तर्क है कि यहाँ पर बराबरी नहीं कर सकते हो क्योंकि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और आप एक विकसित अर्थव्यवस्था है। तो हम थोड़ा सा टैरिफ बढ़ा के लेंगे, आपका सामान पर अपना मार्केट देंगे, अमेरिका का सामान बेचने के लिए थोड़ा टैरिफ बढ़ा के लेंगे, लेकिन आपका बाजार में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा रियायत देना पड़ेगा, सहूलियत देना पड़ेगा, ताकि आपका बाजार में हम अपना सामान को सस्ता दर पर बेच सके। तो टैरिफ को लेकर निश्चित रूप से विवाद होगा ही होगा। पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी होगा। और ट्रंप ने अपना चुनाव में यह घोषणा भी किया था कि हम आयात शुल्क बढ़ाएंगे। पिछले ही कार्यकाल में हार्ले डेविडसन एक मोटरसाइकिल है, उसका टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका में विवाद हो चुका है। तो हो सकता है इस बार भी ये टैरिफ वाला मुद्दा फिर से उठे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो टैरिफ में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है भारत को। दूसरा क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ हो सकता है नीचे जाएगा। इसका कारण क्या है तो समझते हैं हम लोग। देखिए जीडीपी ग्रोथ, ये तो आपका बता देता, टैरिफ वाला मैटर हो गया। एक तो टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। टैरिफ क्या है समझा दिए। अब इसका असर जीडीपी, दूसरा जीडीपी पर देखेंगे हम लोग। देखिए अगर मान लीजिए टैरिफ बढ़ा दिया और भारत का वस्तु अमेरिका का बाजार में महंगा बिकने लगा, डिमांड कम हो गया, तो भारत का जो उद्योग धंधा होगा उस पर तो असर पड़ेगा ना, निगेटिव असर पड़ेगा। उद्योग धंधा कम से कम प्रोडक्शन करने लग गया। तो जब
जीडीपी, तो इसका क्या होगा, इसका असर जीडीपी पर पड़ेगा और जीडीपी डाउन होने लगेगा। और आर्थिक विश्लेषक लोगों का कहना है कि जो इकोनॉमिक एनालिस्ट है उनका कहना है कि अगर जीडीपी नीचे जाता है टैरिफ के कारण, अगर जीडीपी नीचे जाता है तो फिर क्या हो जाएगा कि 2028 तक भारत का जीडीपी आपका 0.1% तक गिर सकता है, 0.1% तक गिरेगा। और 0.1% गिरना मतलब बहुत बड़ा गिरावट होता है, ऐसा छोटा मोटा गिरावट ही नहीं होता है, 0.1% तक गिर सकता है। और इसका असर कहाँ पे पड़ेगा, तो इसका असर पड़ेगा कि भारत का जितने भी आपका जो मध्यम उद्योग है उस पर असर पड़ेगा और महंगाई दर बढ़ेगा, इसका महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ जाएगा, जीडीपी गिरेगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसका असर और क्या होगा कि जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, उसका जो ईएमआई जो होता है ना, जो मासिक किस्त होता है, अगर लोन वगैरह लेता है तो ईएमआई चुकाता है, किस्त चुकाता है, तो किस्त का रेट बढ़ जाएगा। ईएमआई यानी किस्त, किस चीज का किस्त, तो लोन वगैरह का किस्त, अगर घर लोन पे लिया है तो लोन का किस्त, कोई और भी कर्ज लिया है तो किस्त का रेट दर बढ़ जाएगा। समझ गया बात को, टैरिफ बढ़ेगा, उद्योग धंधा गिरेगा तो जीडीपी भी गिरेगा, जीडीपी गिरेगा तो महंगाई दर बढ़ेगा और ईएमआई दर बढ़ेगा। और इसका असर क्या होगा, तो इसका असर सबसे अधिक मध्यम वर्ग पर पड़ेगा, मिडिल क्लास पर पड़ेगा। ये आपका दूसरा चुनौती हो गया। तीसरा चुनौती हम लोग देखेंगे क्या, तो H1B वीजा, उस पर अधिक से अधिक प्रतिबंध लगाएगा ट्रंप, ऐसा उन्होंने चुनाव के समय में भी बोला है और ऐसा उन्होंने पिछला कार्यकाल में भी किया है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका का रोजगार में अधिक से अधिक अमेरिकी लोगों का ही भागीदारी सुनिश्चित हो, अधिक से अधिक अमेरिकी लोग को ही रोजगार मिले, विदेशी को रोजगार नहीं मिले। लेकिन अमेरिका का जो भी कंपनियां हैं वो क्या होता है कि भारत और चीन जैसे देश से सस्ते लेबर उठा लेते हैं, है ना, क्योंकि अमेरिका का लेबर उठाएंगे तो उसको अधिक से अधिक सैलरी देना पड़ेगा। लेकिन डॉलर और रुपया का मान लो कि कीमत में अंतर है, तो यहाँ तो सस्ता मिल जाएगा, तो कम सैलरी पर अधिक से अच्छे काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो ट्रंप का यह नीति है कि कंपनियां अपना फायदा के लिए देश का नुकसान करवाती है। तो ट्रंप का कहना है कि वो H1 वीजा जो कि पेशेवर लोग को दिया जाता है, जो विदेशी लोग जो अमेरिका में जाकर कंपनी में जाकर काम करते हैं उन्हें दिया जाता है, वो H1 वीजा ही देना बंद करवा देंगे। इससे क्या होगा कि विदेशी लोग अमेरिका में आके काम नहीं कर पाएंगे और अधिक से अधिक नौकरी किसको मिलेगा, अमेरिकन को ही मिलेगा। तो इसका असर कहाँ पे पड़ेगा, तो समझिए बातों को। तो दूसरा हो जाएगा क्या कि आपका असर पड़ेगा H1 वीजा पर। तीसरा असर पड़ने वाला कहां है, H1B वीजा। तो H1B वीजा क्या होता है, पहले इसको हम समझा देते हैं, है ना। अमेरिका का कंपनी में कोई विदेशी अगर काम करना चाहता है तो उसे H1 वीजा मिलेगा। H1 वीजा उसे ही मिलता है जो हाई क्वालिफाइड हो, लेबर कूली का काम करने के लिए नहीं, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, है ना, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या कोई साइंटिस्ट हो, इस टाइप का हाई क्वालिफाइड पर्सन कोई विदेशी है और अमेरिका का कंपनी में काम करना चाहता है तो उसे H1 वीजा लेना पड़ेगा। यह मतलब उच्च स्तर के शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए मिलता है। उच्च स्तर के शिक्षा प्राप्त लोग जब अमेरिका में जॉब करना चाहते हैं, अमेरिका की कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो उन्हें H1 वीजा लेना पड़ता है। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम H1 वीजा को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इससे क्या होगा, भारत के लोग जो अमेरिका में जाकर नौकरी प्राप्त करते हैं, विशेषकर आईटी सेक्टर के लोग जो अमेरिका में जाकर रोजगार प्राप्त करते हैं, है ना, वो क्या होगा, उसमें कमी होगा, क्योंकि अब वीजा ही नहीं मिलेगा तो अमेरिका कहां से जा पाएगा। इससे असर कहां पे पड़ेगा, तो भारत पे क्या असर पड़ेगा, तो भारत में बेरोजगारी दर बढ़ेगा, बेरोजगारी दर बढ़ेगा, है ना, दर बढ़ेगा, बेरोजगारी दर बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा कि जो इंडियन पेशेवर है ना, प्रोफेशनल
जो अमेरिका में जाके जॉब करते थे, वहाँ सैलरी इनकम अर्न करते थे, वो सैलरी क्या करते थे, भारत में भेजते थे। इससे क्या होता था कि भारत का आपका जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ता था। तो फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेशी है ना, फॉरेन रिजर्व जो होता है उसमें कमी होगा, फॉरेन रिजर्व में क्या हो जाएगा, कमी दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका H1 वीजा नहीं इश्यू करने का प्रभाव भारत पे पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि चुनौती में देखते हैं मेनली 3 चीज है। पहला क्या था, तो टैरिफ रेट बढ़ाएगा, उससे भारत का उद्योग धंधा पर असर पड़ेगा नेगेटिव रूप से। दूसरा क्या है कि जीडीपी ग्रोथ भारत का कम हो जाएगा। और तीसरा क्या है, H1B वीजा जारी नहीं करने से भारत का जो भी प्रोफेशनल होंगे उन्हें अब नौकरी लेने में दिक्कत होगा, अमेरिका में अगर काम करना चाहते हैं तो। ये चुनौती का सामना करना पड़ सकता भारत को। अभी तो शासन में आएंगे, प्रशासन में आएंगे, अपना नीति लागू करेंगे तो फिर देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो पिछले बार उनका कार्यकाल रहा है और इस बार जो उन्होंने घोषणा किया है, उससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यह सब काम हो सकता है। अब क्या क्या फायदा हो सकता है, तो फायदा भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, है ना, कि ट्रंप का आने से क्या क्या भारत पर फायदा हो सकता है। देखिए, हम लोग चुनौती देख चुके हैं। चुनौतियां में मुख्य ये मेन रूप से पहला टैरिफ का बात की हम लोग, याद रखिएगा। दूसरा बात की जीडीपी और तीसरा बात की किसका, H1B वीजा का। इसमें सामना करना पड़ सकता है भारत को नकारात्मक रूप से। फायदा क्या हो सकता है, फायदा अब हम लोग को देखना है। देखिए, इसमें क्या है कि जो ट्रंप का जो नीति रहा है, चीन के प्रति बहुत ज्यादा ही कड़ा रुख कर रहा है, चीन के प्रति बहुत ज्यादा ही कड़ा रुख कर रहा है। रिपब्लिकन पार्टी का हमेशा से ही कड़ा रुख रहा है चीन के प्रति, लेकिन डेमोक्रेट का चीन के प्रति सॉफ्ट रहा है। इसलिए अभी देखिएगा कि डेमोक्रेट पार्टी के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन रहे, वो चीन के प्रति सॉफ्ट रहे, मतलब चीन के प्रति उतना कोई टफ डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लेकिन रूस के प्रति बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन ट्रंप का उल्टा है कि रूस के प्रति सॉफ्ट रहेगा, लेकिन चीन के प्रति वो बहुत ज़्यादा ही कड़ा रुख अपनाएगा। जब चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाएगा, खास के व्यापार के मामले में, खास के व्यापार के मामले में, तो हो सकता है जैसा कि इनका मतलब कि घोषणा रहा है चीन के प्रति, हो सकता है चीन से ये क्या करें कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, चीन से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले ले। तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है, देखिए, एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करता है, एक देश बहुत सारे देश से व्यापार करता है ना, लेकिन कुछ देश को वो क्या करता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है। यानी वो सेलेक्टेड देशों के साथ जब उसका व्यापार होगा तो उसमें बहुत सारा सहूलियत देशों को दिया जाएगा जो अन्य देशों को प्राप्त नहीं होगा, है ना। जिस देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिल जाएगा, व्यापार में उस देश को क्या होगा, सहूलियत प्रदान किया जाएगा कि आराम से व्यापार उसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा अन्य देशों की अपेक्षा। तो चीन को अभी तक यह प्राप्त था, लेकिन हो सकता है कि जो बाइडेन के बाद जब ट्रंप आएंगे तो ये दर्जा चीन का हटा दे, अमेरिका के साथ जो चीन का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वो हटा दें। तो ये जब दर्जा हटेगा तो व्यापार मूव करके आ जाएगा भारत की तरफ। जो अमेरिका जो चीन के साथ चल रहा था व्यापार, जो अमेरिका का जो व्यापार चल रहा था चीन के साथ, अब ये दर्जा खत्म होने के बाद मूव होकर कहाँ जाएगा, इंडिया की तरफ आ जाएगा, इंडिया की तरफ आ जाएगा। इससे क्या होगा, इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि इंडिया चाइना का सबसे बड़ा कंपटीटर है, चाइना इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीटर है। चाइना को जहां व्यापार में लॉस हुआ, इंडिया को फायदा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का भी बाजार बहुत बड़ा बाजार है ना। तो यहाँ पर इंडिया को फायदा हो सकता है अगर चीन का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटा दिया जाता है, तो जैसा कि ट्रंप चाह रहे हैं, तो भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला, भारत का मार्केट को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यानी कि इससे जब टैरिफ में जो हानि हो रहा था, यहाँ पर यह फायदा उठा लेगा भारत, और इस तरह से नफा घटा बराबर बराबर हो सकता है। दूसरा क्या होगा कि दूसरा अगर कार्यकाल देखें, हम पिछला कार्यकाल देखें ट्रंप जी का, तो पिछला कार्यकाल में भारत और अमेरिका का रिलेशन रक्षा के क्षेत्र में
डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हुआ है, बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। अगर हम डिफेंस का देखें, रक्षा का देखें, ये तो पहला हो गया, दूसरा का देखें रक्षा। रक्षा संबंध अगर बेहतर होता है भारत अमेरिका को, तो भारत को अमेरिका का बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी प्राप्त होगा। यानी कि आपका एक तो आपका हथियार प्राप्त होगा। वो हथियार जो अमेरिका किसी देश को बेचता है, विशेषकर या तो नाटो देश को बेचेगा या फिर कोई सेलेक्टेड देश को बेचेगा, तो वो हथियार प्राप्त हो सकता है जो हाई टेक्नोलॉजी युक्त हो। दूसरा क्या प्राप्त होगा? टेक्नोलॉजी प्राप्त होगा भारत को। तीसरा क्या होगा कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगा, यानी कि संयुक्त सैन्य अभ्यास। क्लियर? संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। ये रक्षा के क्षेत्र में ये डेवलपमेंट भारत और अमेरिका के बीच में हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछला कार्यकाल में भी भारत और अमेरिका का संबंध बेहतर हुआ है। तीसरा देख सकते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिका का साझेदारी और मजबूत होगी। कहां मजबूत होगी? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, है ना। तो यहां पर भारत और अमेरिका का संबंध क्या होगा? और मजबूत होगा, जिससे क्या होगा? चाइना को कंट्रोल करने में भारत को और आसानी प्राप्त होगा। जो बाइडेन के समय में क्वाड जो थोड़ा ढीला ढाला पड़ गया था, वो ट्रंप के आते ही फिर से क्वाड क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि बताएं कि ट्रंप सबसे अधिक कठोर रुख चाइना के प्रति रखते हैं, वो रूस के प्रति भी कठोर रुख नहीं रखते हैं, है ना, चाइना के प्रति। तो निश्चित है कि हम लोग को पता कि क्वाड जो बना है वो क्वाड चाइना को ही फोकस करके बना है। और जब ट्रंप आएंगे तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में फिर से भारत और अमेरिका का भागीदारी फिर से और मजबूत होगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि भारत पर क्या क्या असर पड़ता है। नेगेटिव में देख लिए 3 पॉइंट, पॉजिटिव में देख सकते हैं कि एक तो व्यापार में अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटता है, तो दूसरा क्या देखते हैं? रक्षा के क्षेत्र में, है ना, प्रगाढ़ रिलेशन होगा। तीसरा देखते हैं कि आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अच्छा रिलेशन होने वाला है, अभी तक का अनुमान है। यह भारत के संदर्भ में एक मोटा मोटी आकलन किया गया है। अभी तो शपथ ग्रहण होगा, अभी नीति का निर्धारण करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर तो आगे बहुत सारा कार्रवाई होगा, उस पर हम लोग समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिर फिलहाल अभी का आकलन से हम लोग ये मोटा मोटी देख रहे हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा ट्रंप का नीति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर विश्व पर प्रभाव देखें हम लोग, विश्व पर प्रभाव देखें तो इसको भी देख सकते हैं क्या क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव के रूप में। तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, मेनली हम कुछ ही पॉइंट को डील करते हैं। देखिए क्या क्या असर पड़ेगा। पहला असर पड़ेगा क्या, तो ट्रंप के आते के साथ ही सबसे पहले ट्रंप ने घोषणा कर दिया था चुनाव के समय में ही कि नाटो से बहुत ज्यादा उनको मोह माया नहीं है ना। नाटो पता ही आप लोग को, है ना, 32 देशों का संगठन है, विशेषकर उसमें यूरोपियन देश हैं, अमेरिका लीड कर रहा है ना। और ये एक सैन्य गठबंधन है जो मुख्य रूप से रूस के विरुद्ध काम करता है। लेकिन जैसा कि बताएं कि ट्रंप को रूस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नाटो से के प्रति भी उनका कुछ ज्यादा मोह माया नहीं है। नाटो के प्रति ट्रंप का स्टेटमेंट है कि नाटो का जितना देश है सब अपना अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन अधिक से अधिक करो। अमेरिका सबका ठेका लेके नहीं बैठा हुआ है कि सब देश का रक्षा करेगा रूस से, है ना। और हो सकता है अगर ये फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं नाटो का देश, तो अमेरिका नाटो से बाहर भी निकल सकता है। तो नाटो के प्रति इनका ज्यादा मोह माया नहीं है। तो अगर नाटो से इनका मोह माया नहीं है, नाटो पर ज्यादा गंभीर नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये युद्ध, ये आपका रूस और यूक्रेन का युद्ध जो हो रहा है उस पर असर पड़ेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा कि इन्होंने घोषणा किया है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध को हम बंद करवाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध क्या होगा, को बंद करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये पहले भी कह चुके हैं कि जो जेलेंस्की जो है आपका यूक्रेन का जेलेंस्की है, उसको जो अमेरिका इतना फंडिंग कर रहा है, इतना हथियार दे रहा है, वो सब फालतू बात है।
इससे अमेरिका का लॉस हो रहा है, कोई मतलब उससे कुछ फायदा वाला चीज नहीं है। ना तो नाटो में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना यूक्रेन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ना जेलेंस्की में ज्यादा इंटरेस्टेड है ना। तो ये बोल रहे हैं कि हम रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करवा देंगे। आराम से बंद हो सकता है। अरे भैया, यूक्रेन युद्ध कर रहा है अमेरिका के दम पर, जितना फंडिंग कर रहा है अमेरिका, जितना हथियार दे रहा है अमेरिका, तब यूक्रेन युद्ध कर रहा है। बंद कर देंगे देना, हार जाएगा, युद्ध बंद हो जाएगा। जब चाहे तब अमेरिका बंद करवा सकता है। इसको फंड ही नहीं देगा यूक्रेन को, कहां से युद्ध लड़ पाएगा ये, है ना। तो ये कह रहे हैं कि युद्ध, रूस और यूक्रेन का युद्ध हम बंद करवाएंगे। इसका कारण भी है क्योंकि जो ट्रंप है वो रूस से फोकस हटाकर सीधे सीधे अपना फोकस वो चीन की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। चीन की तरफ अपना सीधे सीधे फोकस शिफ्ट करना चाहते हैं। रूस से उनको ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है ना। तीसरा क्या है आपका, इजराइल और जो आपका हमास का युद्ध हो रहा है, इजराइल हमास युद्ध, है ना। तो इजराइल हमास युद्ध में ये इजराइल का सपोर्टर है, खुल के सपोर्ट करते इजराइल का, और हमास का कट्टर विरोधी हैं। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं, क्या इनका स्टेटमेंट है ट्रंप का, कि वो इजराइल के राष्ट्रपति जो आपका नेतन्याहू है उससे वो रिक्वेस्ट करेंगे कि अब ये युद्ध को बंद कर दिया जाए। हमास के प्रति जितना काम करना था कर लिया, लेकिन गाजा पर, जो गाजा पट्टी पर जब हमला हो रहा है, उस हमला को अब रोका जाए, क्योंकि इजराइल जो है वो पीआर युद्ध हार रहा है। ट्रंप का कहना है कि इजराइल क्या है, पीआर युद्ध हार रहा है। यह पीआर युद्ध यानी युद्ध मतलब वार, पीआर वार क्या होता है, ये सब नया नया टर्मिनोलॉजी है, ये नया नया शब्द है, इसको जानना चाहिए। पीआर जो होता है ना, पब्लिक रिलेशन होता है, मतलब कोई भी नेता अगर कुछ बड़ा काम करता है ना तो जनसंपर्क करता है, या फिर पब्लिक का कॉन्फिडेंस हासिल करता है, या फिर कोई देश अगर दूसरा देश पर हमला करता है तो वो अपना देश का जनता का कॉन्फिडेंस हासिल करता है कि हम जो करने जा रहे हैं अपना देश का भलाई के लिए कर रहे हैं, अपना देशवासियों के लिए भलाई के लिए कर रहे हैं। अब पब्लिक का कॉन्फिडेंस हासिल करता है ना। तो ट्रंप का करना कि नेतन्याहू थोड़ा बदनाम हो रहे हैं इस मामले में, है ना, और तो इसलिए वो पीआर युद्ध हार रहे हैं। तो इसके मद्देनजर इजराइल को अब गाजा पट्टी पर हमला नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा वेट एंड वॉच का स्थिति देखना चाहिए, और अगर ऐसा हो तो फिर आगे कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन फिलहाल गाजा पट्टी पर हमला रोकने का रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा किया है। तो आप देख सकते हैं क्या, तो एक नाटो के प्रति ज्यादा अच्छा रुख नहीं है, गंभीर नहीं है। दूसरा युद्ध, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाना चाह रहे हैं, और तीसरा इजराइल और हमास का युद्ध को भी, हमास का युद्ध नहीं, इजराइल और गाजा पट्टी का युद्ध को बंद करवाना चाहते हैं। हमास के कार्रवाई को उन्होंने जायज करार दिया है, ठीक है ना। तो यहां तक हम लोग मोटा मोटी देखते हैं कि विश्व पर क्या असर पड़ेगा। निश्चित है कि विश्व का जो नीति है, ट्रंप का जो नीति है उसका भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा। कैसे, देख लीजिए, रूस और यूक्रेन बंद होगा, रूस और यूक्रेन का युद्ध अगर बंद होगा तो रूस क्या हो जाएगा, रूस पर से सैंक्शन हटेगा। रूस पर से अगर सैंक्शन हटेगा तो भारत और रूस का जो व्यापार है पहले के भांति फिर से होने लगेगा। तो भारत का भी अर्थव्यवस्था क्या फलने फूलने लगेगा। अभी रूस का सैंक्शन के कारण भारत भी रूस के साथ व्यापार नहीं कर सकता है प्रॉपर ढंग से जिससे पहले करता था, है ना। वही चाइना बाजी मार जा रहा है। चाइना कैसे बाजी मार जा रहा है, क्योंकि सैंक्शन लगने के बाद रूस क्या है, अब चाइना पर आश्रित हो गया है ना। अब रूस अगर फ्री हो जाता है तो चाइना को दबाया जाएगा ट्रंप के द्वारा, रूस फ्री होगा और इसका असर भारत पर पड़ेगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से भारत का अर्थव्यवस्था तो फलने फूलने वाला है अगर रूस फ्री हो जाता है तो युद्ध से। दूसरा क्या है, इजराइल युद्ध। इजराइल जो हमास युद्ध था बढ़ते बढ़ते ईरान तक आ गया था, है ना। जब इजराइल और ईरान का युद्ध अगर शुरू हो जाए और ज्यादा फैलाव हो जाए तो इसका असर भारत पर नकारात्मक रूप से पड़ेगा। कैसे पड़ेगा समझाते हैं आपको। देखिए, अगर इजराइल और ईरान दोनों भारत का सहयोगी देश है, ईरान को अभी हाल ही में ब्रिक्स में भी भारत शामिल करवाया है। दोनों ही देश भारत का सहयोगी देश है, मित्र देश है ना। अगर दोनों लड़ता है तो भारत को ही घाटा होने वाला है। अगर इजराइल युद्ध लड़ रहा है तो इजराइल से जितना भी टेक्नोलॉजी, हथियार या फिर और भी बहुत सारा संधि जो भारत किया है वो खटाई में पड़ सकता है। दूसरा, क्योंकि कोई भी देश पहले अपना युद्ध देखेगा तब दूसरा देश का हित देखेगा। दूसरा, भारत का जो व्यापार है वो क्या हो रहा है, ये आपका डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे क्या है कि मान लीजिए भारत है, भारत का जो मुंबई है, मुंबई से मुख्य रूप से दो रूट निकलता है, मुख्य रूप से दो व्यापारिक इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसका दो रूट निकलता है। पहला ये आपका जो रूट निकलता है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, और दूसरा निकलता है वो होता है इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर,
है ना, इसको कहते हैं INSTC, इसको कहते हैं IMEC। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि इंडिया का आपका निकला, इंडिया का बंबई से सामान निकला, ठीक है, और आपका अरब सागर पार करते हुए कहाँ गया, ईरान गया। ईरान से पार करते हुए, ईरान का बंदर अब्बास से पार करते हुए आपका जाता मास्को, और मास्को से सीधे जाता सेंट पीटर्सबर्ग। मान लीजिए कि इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा है, ईरान कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया, तो क्या भारत का रास्ता डिस्टर्ब नहीं होगा क्या, एकदम डिस्टर्ब होगा। आगे जाता मास्को तक, अब रूस लगा हुआ है लड़ाई में, युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, तो ये जो रूट है, जो व्यापार भारत का जा रहा है और रूस में युद्ध हो रहा है, तो भारत का फिर यहाँ भी डिस्टर्ब होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि भारत का व्यापार बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव यहाँ पर हो रहा है इस रूट पर, और ये बहुत ही ज़्यादा बिजी रूट है। दूसरा, ये जो रूट है इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, ये निकलता है और सीधे UAE होते हुए, सऊदी अरबिया होते हुए, इजराइल होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए यूरोप जाता है, ठीक है ना। अब देख लिए, खुद ही समझिए बात को कि मिडिल ईस्ट का कंट्री जिसमें इजराइल और अदर कंट्री लगा हुआ है ना, इजराइल है, सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, और सऊदी अरब है, UAE है, ईरान बगल में ईरान है, ये सब पूरा का पूरा युद्ध का इलाका बन गया, मतलब युद्ध का अखाड़ा बन गया, जहां पर हमेशा गोला बारूद ही चल रहा है। अब ये रूट जाता है, भारत से निकलता है, UAE होते हुए, सऊदी अरबिया होते हुए, आपका इजराइल होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए जाता है, यूरोप जाता है, और ये सारे देश क्या है, युद्ध में लगे पड़े हुए हैं। तो भारत का व्यापार तो निश्चित ही डगमगाएगा, क्योंकि इस रूट से व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा है आपका लाल सागर वाला एरिया, देख लीजिए, यहाँ पर हूती विद्रोही कुछ ना कुछ करते रहता, क्योंकि इजराइल के साथ उसका युद्ध चल रहा है ना। तो भारत का व्यापार पर बहुत ज्यादा ही गहरा नकारात्मक असर पड़ रहा है। अगर ये युद्ध रुक जाता है तो भारत का अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा ही सकारात्मक असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा ही बेनिफिट होगा भारत को। इसलिए अगर ट्रंप आते हैं तो कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन भारत को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। इसके साथ साथ ही भारत का जो अभी पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है, जैसे कि भारत और बांग्लादेश का जो संबंध स्थिति अभी खराब है बांग्लादेश में, है ना, और अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदुओं पर जो हमला हो रहा है, ट्रंप ने सीधे सीधे चेतावनी दिया है, यूनिस जो वहाँ के राष्ट्रपति यूनिस बने हुए, मोहम्मद यूनिस बने हुए, कि अपना अल्पसंख्यकों का जो अत्याचार है बंद करो, नहीं तो बांग्लादेश को तबाह करके रख देंगे, ठीक है। क्योंकि यूनिस से, मोहम्मद यूनिस से आपका ट्रंप का एकदम नहीं पड़ता है, ठीक है, और कार्रवाई का भी धमकी दे चुके हैं। दूसरा, कनाडा का जो राष्ट्रपति आपका ये है, जस्टिन ये ट्रूडो है ना, वो भी अब खालिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाएगा, क्योंकि ट्रंप खालिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। तो ये सब जो असर है ट्रंप का आने का, निश्चित भारत पर सकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय बताएगा कि उनका जो नीति होगा, नीति निर्धारण होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो वास्तविक रूप से किस रूप रंग में होता है। लेकिन फिलहाल ये सब तो अभी हम लोग आकलन किए हैं, आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि वास्तविकता के धरातल पर क्या क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्या हुआ, उसको करते ना, स्टार्ट तो हुआ था ना, अच्छा फर्स्ट वाला कर दिया था।